झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार पूरे झारखंड में छात्रों का जेपीएससी जेएससीसी को लेकर के परीक्षाओं में हुए गड़बड़ी को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन जंतर मंतर के प्रदर्शन से बिल्कुल अलग है। जहां एक तरफ जंतर मंतर पे कई देश विरोधी ताकतें सक्रिय थी, कई क्रिमिनल लोग आपराधिक मामले में जो लिप्त हैं ऐसे लोग देखे गए थे, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है। झारखंड में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ही देखे जा रहे हैं। अब जरा सुनिए कि क्या कह रही हैं माताएं बहनें जो आंदोलन कर रही हैं, बैठी हुई हैं शिक्षित होकर के, किसी का उम्र 40 वर्ष से अधिक हो गया, और कितना रोष और कितना आक्रोश है इनके दिलों में हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ। कल यानी कि 4 अगस्त को शिबू सोरेन जी की प्रथम पुण्य स्मृति दिवस थी, यानी कि पुण्य तिथि थी। उसमें भी लोगों ने शिबू सोरेन जी की दुहाई देकर के साफ कहा है कि अगर शिबू सोरेन होते हैं तो हेमंत को कहते हैं कि हेमंत बेटा ऐसा मत करो, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसके बाद भी अगर हेमंत सोरेन नहीं जागी तो भगवान जाने क्या होने वाला है, क्योंकि युवा सड़क पर है और युवा किसी भी सरकार की नींव खाड़ देने में यानी कि नींव खोदने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती है। तो देखिए इस महिला को किस प्रकार से अपनी भड़ास निकाल रही है। क्या यही दिन है जिसका स्वप्न शिबू सोरेन जी ने देखा था कि आज शिक्षित युवा सड़क पर इस प्रकार से प्रदर्शन करे, और वो भी जेन्युइन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, और इसको देख करके खुद भी आपको यकीन हो जाएगा कि हेमंत सोरेन क्या क्या निर्देश दे रही है लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती महतो है। भारती महतो जी कहाँ से हैं आप और यहाँ क्या कर रही है? एक तो मैं जेल कैंप पार्टी का महिला जिला अध्यक्ष हूँ धनबाद से, और दूसरी मैं स्टूडेंट भी हूँ। आप देख सकते हैं मेरा एडमिट कार्ड 2013 से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। 2012 में मेरा बीएड हुआ था, 2013 में मैंने जेटेट पास किया है, उसके बाद 2016 में मेरा टीजीटी हुआ है। देखिए आवेदन भी दिया है, मेरा टीजीटी का एडमिट कार्ड गुम गया था। उसके बाद 2024 में असिस्टेंट टीचर का भी एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया है। इन नॉर्मलाइजेशन सरकार एक नियम बना के झारखंड के लोगों को जानबूझ के हटाया गया है। यदि झारखंड में एक सिस्टम होता कि सबका चयन होता तो आज एक भी सीट खाली नहीं होता। यदि झारखंड सरकार का मंशा लोगों से, जैसे झारखंड माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में कई बार बोल चुके हैं कि रोजगार के लिए जरूरी नहीं कि नौकरी ही मिल ले, आप बकरी पालन कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए, आप खेती बाड़ी कीजिए, हरिया महुआ दारू बेचिए। तो यदि ऐसी मानसिकता थी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आह्वान करती हूँ कि आप स्कूल बंद करके लोगों को यही प्रशिक्षण दे ताकि लोगों का गुजर बसर हो। क्यों गरीब लोग अपने जमीन जेवर सब बेच के अपने बाल बच्चों को पढ़ाए लिखाए। मेरा उम्र 40 साल हो चुका है और मैं आज तक स्ट्रगल करती आ रही हूँ, तो मेरा भविष्य कहाँ है? मेरी यदि यह स्थिति है तो मेरे आने वाले पीढ़ी क्या शिक्षा लेंगे, क्या हमसे सीखेंगे कि मेरा आने वाला भविष्य हमसे प्रेरित होकर कैसे आगे बढ़ेंगे? जब हम खुद नहीं ले पाए तो क्या कमजोरी है? आखिर झारखंड सरकार जवाब देगी ना। ठीक है, मान लीजिए 1.5 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिया है, आपके पास 60,000 वैकेंसी थी, तो 60,000 स्टूडेंट पास किए हैं या नहीं किए? अभी तक आपका सीट खाली क्यों है? उसका जवाब दे सरकार। और कितना बहाली में किस तरह से आप पारदर्शिता दिखाए कि कैटेगरी वाइज लिए हैं कि कैसे लिए हैं, झारखंड के लोग कितने पास हैं और कितने फेल हैं, सबका लिस्ट निकाले, पारदर्शिता करे। आज जैसे जेपीएससी जिसको यूपी से निकाल दिया, ब्लैक लिस्टेड कर दिया, उसको झारखंड में आप एग्जाम के लिए हायर करते हैं और वो सभी सीटों को बेच रही है। 26 साल में एक भी ऐसा झारखंड सरकार नियुक्ति दिखाए जिसमें अनियमितता नहीं हुई हो और पूर्ण रूपेण पारदर्शिता के साथ झारखंड के लोगों का चयन हुआ हो। बहुत अच्छी बात इन्होंने कह दी, और जितनी सवाल इन्होंने किया उसका जवाब देने में शायद हेमंत सोरेन जी की कुर्सी भी खिसक जाए और वो जवाब ना दे पाए। क्या हम तो पहले अब ये झारखंड के लोगों से आह्वान करते हैं कि एक प्यून के बहाली के लिए लोग एमए बीए करके अब मतलब जो है कि क्वालिफाई होते हैं, तब जाके उनका एक एग्जाम लिया जाता है, उसके बाद उसका बहाली होता है। तो जे देश और राज्य को चलाने के लिए एक आप जो मुखिया चुनते हैं उसका भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसका भी परीक्षा होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, और ऐसे लोगों को चुने जो आपके हक के लिए सदन में खड़े हो सके। झारखंड में 26 साल का रिकॉर्ड रहा है एक ऐसा युवा नेता जो सदन में अपने मतलब माध्यम से जो है कि लोगों के जनता की आवाज को सदन में रखने का काम करते हैं।
तो आप ऐसे नेताओं को समर्थन दे जो सदन में आपकी आवाज को रखे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मायने होता है लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाना, क्योंकि हर एक आदमी शासन की बागडोर अपने हाथों में नहीं ले सकते, इसीलिए अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो प्रतिनिधि ऐसा चुने जो आपके हित और आपके अधिकार की बात करे और आपके लिए जीवित रहे, आपके इच्छाओं का पालन करे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। जबकि जनता का कहीं, झारखंड में जनता का कहीं भी कोई रोल दिखता ही नहीं है। ये राजतंत्र से भी गया गुजरा लोकतंत्र दिखने को मिल रहा है। 26 साल के झारखंड में लोकतंत्र कहीं नहीं दिखा। इससे अच्छा राजतंत्र था कि राजा को कम से कम अपने प्रजा का पीड़ा कभी तो सताती थी, लेकिन लोकतंत्र में जो शासन के सत्ताधारी है उसको जनता की पीड़ा कभी नहीं सताई है, जिसके कारण आज स्टूडेंट रोड पर बैठे हुए। ये बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत ही शर्म की बात है। और हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे। यदि झारखंड की सरकार आपसे नहीं चलाई जा रही है, झारखंड का बागडोर आपसे नहीं संभला रहा है, तो आप इस्तीफा दे। ऐसे युवकों को मौका दे जो झारखंड का बागडोर संभाल सके, झारखंड के युवाओं का भविष्य बना सके। आज यदि बच्चे रोड में बैठे हैं तो झारखंड का भविष्य कहाँ है, रोड में या जंगलों में? बहुत सुंदर बात उन्होंने कह दी। और मैं फिर से एक बार कहूंगा कि बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। एक और सवाल लास्ट कि भाई मैया सम्मान योजना देकर के सबको बाला फुसला रही है हेमंत सोरेन की सरकार, क्या बोलेंगे उसको? सबसे पहले तो उनके लिए धन्यवाद देते हैं कि आप मैया सम्मान दे रहे हैं, लेकिन मैया है कौन? जो पढ़ी लिखी महिलाएं रोड पे बैठी है वो, जो घर पे मतलब फैशन करती है वो। आप एक महिला का डिक्लेयर परिभाषा निकाले कि किसको सम्मान दे रहे। उन महिलाओं को जो अपनी आर्थिक स्थिति से तंगी से जूझ रही है, पढ़ाई लिखाई के साथ रोड पर बैठी हुई है, डिग्री लेकर रोड पर बैठी हुई है। मैं खुद एक उदाहरण हूँ, मैं गरीब की बेटी हूँ और पढ़ लिख के दुर्भाग्य है कि मेरे माता पिता पति ससुराल वाले इतना स्ट्रगल किए। जो गरीब गुरबा की बेटी आज पढ़ लिख के, मेरा क्वालिफिकेशन पीजी बीएड है, शास्त्र में 2024 का सीटेट भी है और 2016 का टीजीटी क्वालिफाई हूँ। 2024 का असिस्टेंट टीचर का भी मेरा रिजल्ट क्लियर हो चुका है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के नाम पर मेरे रिजल्ट को गायब कर दिया गया है। तो मैं मैया हूँ झारखंड के या नहीं हूँ, सरकार इस परिभाषा को डिक्लेयर करे। बहुत अच्छी बात उन्होंने कह दी। क्योंकि जब एक शिक्षित महिला कह रही है कि हेमंत सोरेन जी ताड़ी और महुआ बेचने की बातें कर रहे हैं, तो फिर सारे शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए जाने चाहिए। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24।